हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 की मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं और चैप्टर है बेटा आपका 7। चैप्टर आपका है 7 और इस चैप्टर का नाम है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है आपका? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। और चैप्टर 7 का बेटा हम लोग इसमें पढ़ेंगे आपका एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, तो इसको हम लोग आज पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक है तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक निकाल लें ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगा। क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो में मैं केवल सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को कि कैसे इजी और आपका सिंपल वे से क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। तो बेटा आपका एक्सरसाइज 7.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या करना है कि एक ट्रेंगल का वर्टेक्स दिया गया है, हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट का क्वेश्चन है आपका, एक वर्टेक्स है 2, 3, एक है आपका -1 और 0 और एक वर्टेक्स है आपका 2, -4। ठीक है, तो यहाँ पे इस ट्रेंगल का वर्टेक्स दिया गया है, हम लोग को फाइंड आउट करना है बेटा इसका कि एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है आपका, अगर x1 इक्वल टू कितना मान लो 2, x2 इक्वल टू आपका -1 और x3 इक्वल टू 2। उसी तरह बेटा यहाँ पे जो y1 कोऑर्डिनेट है ये कितना है आपका 3, y2 कोऑर्डिनेट आपका 0 और y3 कोऑर्डिनेट कितना आएगा बेटा आपका -4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से निकाल लो बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पता है बेटा आपका, सबको मालूम है 1/2। 1/2 क्या होता है, x1 इंटू क्या होता है बेटा y2 माइनस y3 प्लस क्या होता है बेटा आपका x2 y3 माइनस y1 प्लस आपका बेटा यहाँ पे x3 हो गया, फिर क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। इस तरह से होगा। तो यहाँ से सबका कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 से इसमें से कोऑर्डिनेट पुट करके इस फार्मूला में आप लोग रखो तो कितना हो जाएगा 1/2। तो जब पुट करके बेटा रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 + 4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, -1 इंटू क्या आ जाएगा -4 -3 प्लस 2 इंटू आपका 3 - 0। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2। इसके अंदर आप कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो 8 + 7 + 6। इसको भी अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 21/2, यानी कट कर कितना आ जाएगा बेटा 10.5 स्क्वायर यूनिट। यानी इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है आपका 10.5 स्क्वायर यूनिट है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। उसी तरह बेटा अगर जो सेकंड क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें भी आप लोग को उसी तरह से आप लोग को मान लेना है कि x1 x2 क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही सोल्व कर लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें x1 इक्वल टू कितना है -5, x2 इक्वल टू कितना है 3 और x3 इक्वल टू कितना है 5। उसी तरह y1 इक्वल टू कितना है -1, y2 इक्वल टू कितना है -5 और y3 का जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिया गया बेटा 5 सॉरी y3 आपका यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब जो फार्मूला है बेटा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का लिखो। आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला है क्या है बेटा 1/2 इंटू क्या है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस बेटा x2 इक्वल टू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका बेटा फार्मूला है। अब इस फार्मूला में हम लोग कोऑर्डिनेट को पुट करेंगे। ठीक है, तो जो बेटा कोऑर्डिनेट को जब आप पुट करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2 इंटू
बेटा आपका -5 इंटू -5 -2 +3 इंटू आपका 2 + 1, मैं केवल यहाँ में कोऑर्डिनेट जो दिया गया है मैं उसको पुट कर रहा हूँ, 5 इंटू -1 और +5। जब बेटा इसको अगर आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद इसका आपको जो आंसर आएगा ये अंदर का, तो 1/2 ये आता है आपका 64। जब कट करके आपका आ जाएगा आपका 32 स्क्वायर यूनिट, मतलब फर्स्ट का सेकंड पार्ट का आंसर आपका 32 आएगा। ठीक है, चलो, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन है इसमें बेटा कि ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर इसमें दिया गया है और के अननोन का वैल्यू निकालना है। तो देखो बेटा, जब भी अगर कोलिनियर का जो कंडीशन है तो उसमें क्या करो कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है उसको आप 0 पुट कर दो। ठीक है, तो बेटा इसी तरह मैं कर रहा हूँ कि जो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है आपका 7 - 2, ये आपका 5 1 और ये है बेटा 3 और के। तो यहाँ पर के का वैल्यू निकालना है। कंडीशन क्या है कि तीनों आपका कोलिनियर है। तो कोलिनियर में क्या होता है, एरिया आपका 0 होता है। तो फर्स्ट का आंसर आप देखो, कोलिनियर मीन्स, कोलिनियर का मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी क्या होगा, 0 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फार्मूला मैंने यहाँ पे जो बताया हूँ, इसी फार्मूला का बेटा यूज करना है, 1/2 x1। तो x1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 7 इंटू आपका 1 - के प्लस x2, इसका कितना हो जाएगा, k + 2 प्लस 3 इंटू -2 - 1। सही है, इक्वल टू क्या पुट कर देंगे बेटा, 0। इसको सोल्व करो तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 7 - 7k प्लस 5k प्लस 10 -6 - 3 इक्वल टू क्या होगा, 0। यहाँ से सोल्व करोगे बेटा तो 1/2 अंदर क्या आ जाएगा, -2k प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा अगर आप सोल्व करोगे तो k का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका 4 के इक्वल आ जाएगा। मतलब सेकंड का जो फर्स्ट में जो k का जो वैल्यू फाइंड आउट करना है उसका कितना आएगा आपका, उसका आएगा k का वैल्यू आपका 4 आएगा। ठीक है, अब बेटा सेकंड का सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी आपको वही करना है। इसमें 3 कोऑर्डिनेट दिया गया है। अब तीनों कोऑर्डिनेट यहाँ कोलिनियर है, तो इसका केस में क्या करेंगे बेटा, आपका तीनों के केस में कि वहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर देंगे। तो कोलिनियर का सेम कंडीशन इसमें अप्लाई कर रहे हैं। फार्मूला बेटा यही अप्लाई करना है जो मैं यहाँ लिख दिया हूँ। कितना होगा, इसमें भी कंडीशन कोलिनियर का लगा 1/2, क्या हो जाएगा, सबका वैल्यू मालूम है, 8 इंटू आपको 4 प्लस के प्लस 5 इंटू -5 - 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी 1/2 -6k प्लस 18 इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा 3k, सॉरी यहाँ से आपका 3k इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, तो यहाँ जब सोल्व करेंगे तो k का जो वैल्यू बेटा 9 के इक्वल आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट के आंसर k का वैल्यू 4 आया और सेकंड का कोलिनियर का कंडीशन अप्लाई किए हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 किए यहाँ पर, तो सोल्व करके k का वैल्यू आपका 9 आ गया। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें क्या दिया गया है, आप इसमें थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन इसमें है तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हुई वर्टिसेस आज 0 - 1 2 1 0 3। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल।
देखो सिंपल सा मतलब है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक आपका ट्रायंगल दिया गया है, ये भी सी मान लो इसको। अब ये इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है ए का 0 और -1, इसका बेटा दिया गया है 2,1 और इसका बेटा दिया है आपका 0 और 3 दिया गया। इसके मिड पॉइंट को मिलाकर एक और ट्रायंगल बनाया गया है जिसका हम लोग नाम बोल रहे हैं आपका DEF। ये मिड पॉइंट है, डी आपका AB का मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट F है और E जो है आपका AC का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले D का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। D का क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेट। तो D का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, x1 + x2/2 यानी 0 + 2/2 और क्या आ जाएगा आपका 1 - 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो 1 और 0 आया। उसी तरह F का कोऑर्डिनेट बेटा निकाल लो, F का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 + 0/2, 3 + 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो 1 और आपका 2 आ जाएगा। इसी तरह बेटा F का तो हो गया, उसी तरह E का कोऑर्डिनेट अगर निकाल दो तो E का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा आपका 0 + 0/2 और -1 + 3/2, यानी हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट आपका 0 और आपका 1। 0 और 1 होगा ना, सॉरी यहाँ पे बेटा प्लस है ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। नहीं बेटा 1 होगा, सॉरी 1 ही होगा। ठीक है, अब इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा DEF निकाल दो। अब बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकाल दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालो। तो देखो जब भी अगर बेटा इसमें DEF निकालोगे तो क्या होगा आपका 1/2 इंटू क्या हो जाएगा x1 इंटू फार्मूला है आपका y2 - y3 प्लस x2 इंटू फार्मूला क्या है बेटा y3 - y1 प्लस क्या होगा आपका x3 y1 - y2, यही होगा। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 1/2, तो 1 इंटू कितना आ जाएगा 2 - 1 प्लस 1 इंटू 1 - 0 प्लस 0 इंटू 0 - 2। तो जब बेटा इसको सोल्व करोगे तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल DEF इसको जब सोल्व करोगे तो कितना होता है 1/2 और इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1 + 1 + 0, यानी इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आ रहा है, यानी इसका आपका 1 स्क्वायर यूनिट आया। ठीक है, अब बड़े वाले ट्रायंगल की यानी छोटे वाले ट्रायंगल की तो निकल गया, अब बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया निकाल लो, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC की बात करेंगे तो बेटा 1/2 क्या हो जाएगा x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो इसको सोल्व करोगे तो 1/2 यहाँ कट के आया 0 इंटू 1 - 3 प्लस 2 इंटू कितना आ जाएगा 3 + 1 प्लस 0 इंटू -1 - 1। तो इसको कट करेंगे तो 1/2 ये आपका कितना आ जाएगा 0 + 8 + 0, यानी कट के बेटा आपका 8/2, यानी ये आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। यानी बड़े वाले का भैया कितना आया आपका 8 स्क्वायर यूनिट आया। तो दोनों का रेशियो ले लो, तो जब रेशियो ले वो तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1:4, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1:4, यानी छोटे और बड़े वाले का जो रेशियो आएगा 1:4 आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो इसमें क्या है कि इसमें क्वाड्रिलेटरल का बेटा एरिया निकालना है। किसका निकालना है एरिया आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना
जिसके वर्टेक्स आपका दिया गया है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। सिंपल सा है ना। एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल आपका ये है, ये बी है, ये सी है और डी है। इसका कोऑर्डिनेट दिया है -4 -2, बी का कोऑर्डिनेट है -3 -5, सी का कोऑर्डिनेट है 3 और -2 और इसका है 2 और 3। अब मान लो कि इसमें ए और सी को मिला देते हैं, ए और सी को मिला देते हैं। क्योंकि अगर और इसमें क्या करना है कि अगर इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो अपने पास फार्मूला तो है नहीं, तो मैंने क्या किया, इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया। फिर बारी बारी से दोनों ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे, फिर लास्ट में क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं बेटा कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू किसका सम होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा ACD। ठीक है, दोनों ट्रायंगल के एरिया को क्या कर देंगे बेटा, आपका सम कर देंगे। तो ट्रायंगल ऑफ ABC निकाल लो सबसे पहले, है ना। तो बेटा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं ABC। तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 1/2 इंटू क्या होगा x1 इंटू फार्मूला वही है जो पता है y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस क्या हो जाएगा बेटा x3 और क्या होता है आपका y1 माइनस y2। तो इसको जब सोल्व करोगे तो 1/2 क्या हो जाएगा -4 और -5 + 2, यहाँ -3, इसका पुट करो -2 + 2 + 3 इंटू -2 + 5। ठीक है, तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 1/2 इंटू अंदर आ जाएगा 12 + 0 + 9, यानी कि आ जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट। उसी तरह बेटा यहाँ जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC की अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा, सेम फार्मूला में वैल्यू पुट कर दो x और y कोऑर्डिनेट का, तो कितना आ जाएगा -4 इंटू -2 - 3 + 3 इंटू 3 + 2 + 2 इंटू -2 + 2। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ब्रैकेट के अंदर इसमें बच जाएगा 20 प्लस, आप कैलकुलेशन आप ध्यान देना, और प्लस आपका 0 हो जाएगा, कट के आपका 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका 35/2 स्क्वायर यूनिट। अब देखो दोनों ट्रायंगल का बारी बारी से मैंने यहाँ पे एरिया निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ के फिर क्या कर देना, फिर दोनों को सम कर दो, यानी एरिया ऑफ को जो क्वाड्रिलेटरल दिया गया था ABCD, दोनों ट्रायंगल को एरिया को सम कर दो, यानी 21/2 अपॉन 35/2। इसको जब सम करेंगे तो बेटा अब आपका आ जाएगा 56 अपॉन आपका 2, कट के कितना आ जाएगा आपका 28 स्क्वायर यूनिट। यानी क्वेश्चन नंबर जो 4 का जो आंसर होगा आपका 28 स्क्वायर यूनिट होगा। अब बेटा इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है उसके तरफ चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है बेटा कि इसमें एक का ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें एक ट्रायंगल दिया गया है जिसके 3 वर्टेक्स दिया गया है और इसके बेटा 3 मीडियन भी दिया गया है। इसके आपका यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करूँगा, इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है। तो बेटा इसमें 3 आपका मीडियन भी दिया गया है। ठीक है, और इसमें हम लोग ये एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल फॉर्मेशन कर देते हैं। ये ट्रायंगल बेटा ये है, ये B है, ये आपका C है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है बेटा आपका 4 और -6, B का जो कोऑर्डिनेट है बेटा
3 और -2, और इसका जो कोऑर्डिनेट है 5 और 2, ठीक है। तो ए से अगर डी तक अगर मीडियन अगर डालें, उसी तरह बी से अगर ई तक अगर मीडियन डालें, उसी तरह सी से अगर एफ तक अगर मीडियन डालें, तो हम लोग यहाँ जो मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट अगर डी निकालना हो, तो अगर डी का जो कोऑर्डिनेट निकालना हो बेटा, तो क्या करेंगे, आपका हो जाएगा आपका 3 + 5/2 और हो जाएगा आपका -2 + 2/2। इसको जब सोल्व करोगे तो डी का कोऑर्डिनेट निकल गया आपका 4, 0। तो हम लोग निकालना है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो ABD निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1/2, फार्मूला पता है हम लोग को, जो फार्मूला उसी में यहाँ पे x1 और सब का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 0 + 3 × 0 + 6 + 4 × -6 + 2, यानी इसको जब सोल्व करेगा तो 1/2 -8 + 18 -16, इसको आप सोल्व करोगे तो बेटा आ जाएगा आपका -3 स्क्वायर यूनिट, -3 स्क्वायर यूनिट बेटा आपका इसका सॉल्यूशन आ गया। उसी तरह बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC की अगर बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा हम लोग बात करते हैं ADC की, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 1/2 इंटू कितना होगा 4 × 0 - 2 + 4 × 2 + 6 + 5 × -6 - 0। तो इसको बेटा अगर आप सोल्व करोगे तो 1/2 -8 + 32 -30। तो इसको सोल्व करने के बाद इसका भी बेटा कितना आता है, -3 स्क्वायर यूनिट, है ना। यानी ट्रायंगल ADC और ABD दोनों का आपका एरिया आपका -3 स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं बेटा कि दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है, आपका इक्वल है, यानी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC है, ठीक है। तो इसी तरह अगर मीडियम को मिलाकर एरिया निकाल सकते हैं, बाकी मीडियम का भी आप लोग इसी तरीके से निकाल सकते हो। अगर इसका निकालना होगा तो इसका मिड पॉइंट आपको निकालना होगा, फिर इस ट्रायंगल के एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया फॉर्मेशन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियन को मानकर 2 ट्रायंगल का निकाल लिया, आप लोग बारी बारी से इसका निकाल सकते हो, एफ का भी निकाल सकते हो, आपका शो कर सकते हो, है ना। यानी इसके नीचे आप लिख सकते हो आपका कि सिमिलरली आप इसी तरह शो कर सकते हो, यानी लिखेंगे आपका सिमिलरली we can show other medians, और उसका भी एरिया आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने केवल इस बार डी का मान ही निकाला, आप लोग एफ का भी निकाल सकते हो, सेम प्रोसीजर से होगा। इसका मिड पॉइंट निकालना, फिर 2 ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा, दोनों को बारी बारी से सेम आपका जो फार्मूला है उसी से आप लोग निकाल सकते हो। तो ये आपका एक्सरसाइज आपका 7.3 आपका यहीं पे एंड हुआ। फिर भी अगर 1 to 5 क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी पर अगर डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करना, फिर मैं आप लोग को वहाँ पे हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, और इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो एक्सरसाइज आने वाला है उस भी आपका जल्दी आप अपलोड हो जाएगा। आप लोग पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।